स्वागत है हॉरर की दुनिया में। एंजॉय करो दिल दहला देने वाली कहानियाँ। इंसान धरती पर जन्म लेता है और जब इसका धरती पर वक्त पूरा हो जाता है तो इसकी मौत हो जाती है। पर क्या एक बार इस धरती से जाने वाला इंसान वापस जन्म ले सकता है? तो जानेंगे हम ये सब आज की कहानी में कि कैसे एक इंसान धरती से चला जाता है और फिर वापस लौट आता है अपना बदला लेने के लिए। ये कहानी है एक 4 साल की रिया की, जो अपने मॉम डैड के साथ रहती है, मगर उनका घर आबादी से थोड़ा दूर एक बहुत ही सुनसान जगह पर होता है। 4 साल की रिया अपने मॉम डैड के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही होती है। एक रात अचानक से 4 साल की रिया अपनी नींद से उठकर अपनी मॉम के पास जाती है और अपनी कमर के दर्द की कंप्लेन करती है। वो दर्द से चीखती है और साथ साथ ये कहती है कि इसे पीठ में कुछ फंसा हुआ फील हो रहा है, मगर इसकी माँ को कुछ समझ ना आया। इसने रिया की कमर को अच्छे से चेक किया, मगर इसे वहाँ कोई ज़ख्म नज़र ना आया। रिया अभी सिर्फ 4 साल की थी और वो ठीक से बोल भी ना पाती थी। जैसे तैसे करके उसकी माँ ने उसको सुला दिया, मगर इसके बाद से रिया को सिर्फ एक ही सपना आता था। इस सपने में इसे एक आदमी नज़र आता था जो कि जंगल में खड़ा होता था और सिगरेट पी रहा होता था, और पीछे से कोई इसकी पीठ पर चाकू मार देता और वो आदमी वहीं ज़मीन पर गिर जाता। रिया अक्सर इस ख्वाब के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया करती थी, मगर इसके वर्किंग पेरेंट्स अपनी जॉब की वजह से रिया को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। वो रिया की बातों को बचकाना समझकर ज़्यादा तवज्जो भी ना देते थे। ऐसे ही एक दिन रिया अपने टॉयज़ के साथ खेलते हुए अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इससे इसकी माँ ने रोने की वजह पूछी तो इसके जवाब से इसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। रिया कहने लगी, मेरी शादी होने वाली थी और उसने मुझे मार दिया और फिर वहीं दफना दिया। इसकी माँ को रिया की ये बात सुनकर एक धचका सा लगा। इसकी 4 साल की बच्ची का ये सब कहना बेहद अजीब था। इसकी माँ ने रिया से कई सवाल पूछे कि किसकी शादी बेटा, किसने मारा, लेकिन रिया मज़ीद कुछ ना बोली। इस दिन के बाद रिया की माँ रिया की मेंटल कंडीशन को लेकर परेशान हो गई। इसने ये बात अपने हस्बैंड पीटर से भी शेयर की, मगर पीटर ने कह दिया कि छोटे बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं और इनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। अगले दिन रिया की माँ को हैदराबाद जाना था। इस तरह पीटर और रिया घर पर बिल्कुल अकेले थे। इसी रात पीटर रिया को बिस्तर पर सुलाने गया। वो जैसे ही अपनी बेटी को प्यार करने लगा, अचानक रिया ने पीटर को कॉलर से पकड़ लिया और एक आदमी की आवाज़ में इसके कान में कहने लगी, मुझे मारा गया है, मेरी डेड बॉडी अभी भी वहाँ पर ही रखी हुई है। पीटर ये देखकर घबरा गया। इसने अपनी शर्ट का कॉलर ज़बरदस्ती छुड़ाकर डरी सहमी आवाज़ में रिया से पूछा, तुम कौन हो और मेरी रिया किधर है? रिया अभी भी एक आदमी की आवाज़ में अपनी कमर पर हाथ रखकर कहने लगी कि उसे खुद के चचाजाद भाई ने कमर में छुरा घोंपकर मार डाला है। ऐसा बोलकर वो उस जंगल के बारे में भी बताने लगी जहाँ पर इस आदमी की मौत हुई थी। वो कहने लगी कि वो जगह यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ इसके बहुत बड़े बड़े खेत थे। लेकिन वो ये सब बताते बताते अचानक से रिया पीटर के पैरों में गिर गई और पीटर से इसे वहाँ ले जाने की भीख मांगने लगी। पीटर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर अब इसको भी सच जानने की जल्दी थी। पीटर मान गया और उसने रिया से प्रॉमिस किया कि वो कल सुबह ही इसे वहाँ ले जाएगा। पीटर ने रिया को सुला दिया और ख़ुद भी उधर ही सोने लगा, मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि इस बारे में पीटर ने कभी सोचा भी ना था। देर रात को जब इसकी आंख खुली तो उसने देखा कि इसकी रिया बिस्तर पर थी ही नहीं। इसने रिया को पुकारा,
کئی بار آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پورے گھر میں پیٹر ریا کو ڈھونڈنے لگا۔ تبھی اس کے گھر کی ڈور بیل بجی۔ پیٹر نے دروازہ کھولا تو ریا کے ہاتھوں میں ایک چاقو تھا اور اس کے ہاتھ اور کپڑے خون میں لت پت تھے۔ اس سب کے باوجود ریا زور سے بس ہنسے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پیٹر ڈر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ریا کو زور سے پکڑ کر گلے لگا لیا مگر پیٹر کے چھوتے ہی ریا کا شریر کپ کپانے لگا جیسے اسے دورے پڑ رہے ہوں۔ پیٹر اپنی بیٹی کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر فوراً اسے ہاسپٹل لے گیا۔ کچھ دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب ریا کو ہوش آیا تو اسے رات والا واقعے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ تھا۔ اگلی صبح پتہ لگا کہ ان کی گلی میں موجود ایک گھر میں ایک آدمی کی اسی رات موت ہو گئی تھی۔ گھر کے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا تھا کہ اس آدمی کی موت کیسے ہوئی ہے۔ اس آدمی کی کمر میں چاقو گھونپ کر کسی نے اسے مار ڈالا تھا۔ حیرانی والی بات یہ تھی کہ اسے مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پیٹر کی 4 سالہ بیٹی ریا ہی تھی۔ اس کے بعد ریا کو فوراً ایک مینٹل ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا مگر اس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ وہ گھنٹوں دیوار پر دیکھتی رہتی اور اپنا سر دیوار کے ساتھ مارتی رہتی اور اکثر اپنے ہاتھوں سے خود کو ہی نقصان پہنچاتی رہتی اور اپنے دانتوں سے خود کو کاٹتی بھی رہتی۔ اسے کئی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا گیا مگر کوئی کچھ کر ہی نہ پا رہا تھا۔ آخر کار اسے ایک چرچ کے پادری کو دکھایا گیا۔ پادری نے اپنی جانچ پڑتال کرنے کے بعد سب کو بتایا کہ ریا پر ایک شیطانی آتما نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے پیٹر کو دوبارہ جنم ہونے کی جھوٹی کہانی بھی بتائی ہے اور اسی آتما نے پیٹر کی گلی میں رہنے والے آدمی کو بھی مارا تھا۔ پادری نے مزید بتایا کہ وہ آدمی اس پرانی آتما کا کوئی پرانا دشمن تھا۔ اس کے بعد 4 سال کی چھوٹی سی ریا پر پادری نے ایک عمل کیا اور اس کے بعد اس شیطانی آتما نے ریا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس سارے عمل کے بعد ریا کو کچھ بھی یاد نہ تھا مگر وہ اب بہت کمزور ہو گئی تھی مگر وہ اپنے پیرنٹس کے خیال اور پیار سے جلد ہی بہت اچھی ہو گئی اور ایک نارمل بچے کی طرح جینا بھی شروع کر دیا۔ ریا کو تو کچھ یاد نہیں مگر آج بھی ریا کے پیرنٹس اس بھیانک واقعے کو یاد کر کے سن ہو جاتے ہیں۔